धर्माड़ी को सुक्खू कैबिनेट में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। हमीरपुर में भाजपा को चौतरफा घेरने की तैयारी। 2024 चुनाव में राणा करेंगे अनुराग का सामना। मुख्यमंत्री सुक्खू का हमीरपुर पर रहेगा निशाना। अनुराग नड्डा धूमल पर होगी सीधी चोट। सुक्खू अग्निहोत्री धर्माड़ी मांगेंगे राणा के लिए वोट। राजेश धर्माड़ी बनेंगे कैबिनेट मंत्री। निशाने पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हाजिर हूं एक और अंदर की बड़ी खबर लेकर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी तैयारियों में तो जुट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री सुक्खू का 24 चुनाव को लेकर कोई प्लान नहीं है। सुक्खू काम के साथ साथ अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या फिर मैदान में भाजपा को हर सवाल का जवाब देने की बात। बस सुक्खू सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सुक्खू की सबसे पैनी नज़र उनके अपने गढ़ हमीरपुर पर है, क्योंकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कब्जे में है। ऐसे में सुक्खू ने अनुराग ठाकुर को चौतरफा घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक घुमारवी से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माड़ी को सुक्खू अपनी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और ये जिम्मेदारी भी वन मंत्रालय की हो सकती है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, लेकिन ये संकेत जरूर मिले हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार कर मुख्यमंत्री आम चुनाव का बिगुल फूंक देंगे। इससे पहले आपको समाचार फर्स्ट की स्पेशल रिपोर्ट में मैंने साफ कर दिया था कि हो सकता है अनुराग ठाकुर के सामने 2024 चुनाव में राजेंद्र राणा मैदान में हो, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते वक्त सुक्खू ने राजेंद्र राणा को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया था। हमने आपको बताया था कि राजेश धर्माड़ी सियासी तौर पर बिल्कुल साफ छवि रखते हैं, साथ ही हाईकमान में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। खास बात यह भी है कि धर्माड़ी का कोई राजनीति या सियासी विरोध किसी से नहीं है। ऐसे में राजेश धर्माड़ी को कैबिनेट में लाने से कांग्रेस सरकार हमीरपुर में और मजबूत होगी। उधर दूसरी तरफ राजेंद्र राणा भी कांग्रेस के लिए भाजपा के सामने मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर से हराकर इतिहास रचा था। आपको बता दें, 2019 चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ये लगातार चौथी जीत थी। उन्होंने कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर के खिलाफ 3,81,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर की राह आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री धर्माड़ी होंगे। इसके अलावा निगम और बोर्डों में भी सुक्खू टीम के लोग शामिल होंगे। भले ही भाजपा के पास भी हमीरपुर में दिग्गजों की फौज हो, जैसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज भाजपा में शामिल हैं। इसी के मद्देनज़र सुक्खू भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए हमीरपुर में अपनी टीम मजबूत करने में जुटे हैं। भले ही अनुराग ठाकुर 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हों, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार 3 बार लगातार, चाहे वो उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर शिमला नगर निगम चुनाव, तीनों चुनावों में कांग्रेस लगातार जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई है। एक बात यह भी है कि 2014 और 2019 में मोदी लहर में भाजपा को हर तरफ बढ़त मिली थी। बताया यह भी जा रहा है कि हो सकता है इस बार अनुराग ठाकुर को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान भी हो। बड़ी बात यह है कि अगर सुक्खू अपनी टीम मजबूत करने और सरकार संगठन को एक साथ चलाने में कामयाब हो गए, तो फिर इस बार अनुराग ठाकुर का विजय रथ रोकने में कांग्रेस को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगा मैं एक और नई रिपोर्ट लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।